के 6 विधायकों के निलंबन के बाद एनडीटीवी से बातचीत में संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा पर जमकर निशाना साधा है। पटेल ने कहा है कि गोविंद सिंह डोटासरा ने जो किया वो सदन में नेता प्रतिपक्ष को डाउन करने की कोशिश है। कांग्रेस ने जो किया वह माफी के लायक नहीं है। स्पीकर ने कड़ा फैसला किया जो कि सदन में मर्यादा बनाए रखने के लिए जरूरी था, लेकिन फिर भी वो कांग्रेस से संवाद के लिए तैयार है। राजस्थान विधानसभा में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को दादी कहे जाने के बाद जो हंगामा हुआ, उसकी परिणति कांग्रेस के 6 विधायकों के निलंबन के साथ आज खत्म हुई है। सदन में जमकर हंगामा हुआ और इस कार्यवाही के बाद अभी कांग्रेस सदन में धरना दे रही है। हमारे साथ संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल हैं। पटेल साहब, दिन भर हंगामा रहा, जिस शब्द को लेकर आपत्ति कांग्रेस जता रहे हैं, आपको क्या लगता है ये ठीक था तरीका? फाइनली कड़ा फैसला करना पड़ा। मेरा ऐसा मानना है, जब भी राजस्थान विधानसभा में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आते हैं उस दिन हंगामा होता है। मेरा ऐसा मानना है ना, मेरे अनेक सदस्यों का भी, साथियों का भी ये मानना है कि वो ये इन प्रकार में प्रतिपक्ष के नेता को फंसा नहीं पा रहे और उनको कहीं न कहीं डैमेज करने के लिए कोई न कोई उत्पन्न करते हैं। आज उसी का परिणाम है। उसी का परिणाम था कि माननीय महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर उनका बहस नहीं होने दी। उनका अपना जो वक्तव्य था वो विधानसभा के फ्लोर पर नहीं आया और कल 2 दिन से आप देख रहे हैं विधानसभा आराम से चल रही है। छोटा मोटा विवाद हमारा होता रहता है, चलता रहता है और आज भी प्रश्नकाल के दौरान सत्ता पक्ष आज पूर्ण प्रभावी रूप से जवाब दे रहा था, हावी था और उनको लग रहा था कि नहीं हमारा मामला गड़बड़ हो रहा है और उनको कोई न कोई मौका ढूंढ रहे थे। और जब हमारे सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री ने अपना विधिवत जवाब दिया, प्रभावी रूप से जवाब दिया और जवाब में ये कहा कि फला कार्य आपकी दादी के कार्यकाल में हुआ है, तो ऐसी स्थिति में ये न तो अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज है, न किसी को अपशब्द है, न कोई गाली गलौज है, न किसी को अपमानित करने का आशय था। और जब अपमानित करने का, गाली गलौज का या और किसी तरह कोई आशय ही नहीं था, तो ऐसी स्थिति में बिना किसी कारण के व्यवधान करना, हल्ला करना, सदन की कार्रवाई नहीं चलने देना, उसके लिए मजबूरी हो गई थी कि सत्ता पक्ष कोई न कोई निर्णय लेता और सत्ता पक्ष ने एक मत होकर के निर्णय लिया है कि अगर या तो वह विधानसभा में नियम और प्रक्रिया से चले, हट तरीका छोड़े, अन्यथा इसका परिणाम भुगतने के लिए तैयार है। गोविंद सिंह डोटासरा की योजनाबद्ध आप इसे मेरा ऐसा मानना है। अंदर की बात मैं नहीं कह सकता क्योंकि उनका आपस का विषय है, लेकिन जो परिदृश्य उभर कर आ रहा है उससे ऐसा लगता है कि ये सब उनकी करामात है। तो चेयर को नुकसान पहुंचाने की मंशा, वो ठेठ स्पीकर के डाइस पर पहुंच गए थे, उनका हाथ आगे बढ़ गया था। अगर थोड़ा सा हाथ आगे बढ़ता तो स्पीकर का शरीर को छू सकता था और कोई भी नुकसान हो सकता था और राजस्थान के विधानसभा के इतिहास में काला कलंक लगता था, जिसको हमने रोका। मैंने मेरे सभी प्रतिपक्ष साथियों का अपनी मर्यादा से बाहर नहीं जाना, कोई नहीं गए और कांग्रेस ने जो कृत्य किया है वो सब आपके सामने। लेकिन सदन में गतिरोध की तोड़ने के लिए तो कई कोशिशें आप लगातार कर रहे थे, फिर से आज व्यवधान क्रिएट हो गया। हमारे स्पीकर महोदय ने उसके बावजूद भी उनको बुलाया था, वो बहुत ही आक्रामक रूप में आए। हमने प्रयास किया तो वो कोई सुनने को तैयार ही नहीं है। उनका तो बहुत ही आक्रामक और उग्र रूप है और आक्रामक और उग्र रूप का कोई समाधान नहीं। फिर भी मैं आज आपकी मार्फत सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करता हूं, हर समस्या का समाधान है बातचीत। आइए बातचीत करते हैं, समस्या का समाधान करते हैं। राजस्थान के विधानसभा में जो हमारा ऐतिहासिक काल रहा है उसको पुनः आगे बढ़ावें और बातचीत के राजस्थान के विधानसभा विकास की बातें करें, अपना अपना पक्ष रखें। लेकिन वो तो सदन में धरना देकर बैठ गए, ये उनका विषय है। हमारे विधानसभा की कार्रवाई 2 दिन के लिए स्थगित हो गई है। सभी माननीय सदस्यों को अपने अपने घर जाना चाहिए। अब वो घर नहीं जावे तो उनकी, लेकिन आप डायलॉग की कोशिश तो मैं कोशिश करूंगा, उसके बावजूद भी डायलॉग की कोशिश करूंगा। मानेंगे तो ठीक है, लेकिन शर्त ये है कि वो माफी मांगे पहले। शर्त ये कि वो इस कृत्य को माने कि हमारा कृत्य गलत था, हमको डाइस पर नहीं जाना चाहिए था, स्पीकर का और नहीं बढ़ना चाहिए था और इस गलती को स्वीकार करेंगे तो हम बातचीत के जरिए इसका समाधान ढूंढने का प्रयास करेंगे। बातचीत के लिए शुक्रिया। सुशांत पारीक, एनडीटीवी, जयपुर।